नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई की मार झेल रही जनता को लगेगा एक और झटका। पेयजल टैक्स लगाने की तैयारी में बिहार की नीतीश सरकार। बॉर्डर के पास बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है चीन। राहुल गांधी ने सरकार को घेरा लगाया, विश्वासघात करने का आरोप। यूपी और बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर, रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के फेरों में किया बढ़ोतरी का ऐलान। विपक्षी दलों को साधने में जुटी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने करीबी नेता को सौंपी बातचीत की जिम्मेदारी। HDFC का होम लोन हुआ महंगा, अब देनी होगी ज्यादा EMI। रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट में बढ़ोतरी का ऐलान। सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर्स को किया हेल्थ प्राइड अवार्ड से सम्मानित। कोरोना के दौरान किए कामकाज को सराहा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की राज्यसभा चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग। कांग्रेस भी पहुंची निर्वाचन सदन। मई में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 2 गुना से ज्यादा बढ़ी। 2 व्हीलर्स की सेल में भी हुआ इजाफा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन से व्यापारी होंगे परेशान, लाखों लोग हो जाएंगे बेरोजगार। कैट। रूस यूक्रेन जंग का पड़ने लगा है असर। IMF ने जताई चिंता, कहा अब तक 30 देश कर चुके हैं निर्यात में कटौती। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए आधी कीमत में चलेगी वोल्वो बसें। महाराष्ट्र में सिर्फ 75 पैसे किलो प्याज बेच रहे हैं किसान। केरल में 35 रुपए तक मिल रहा है दाम। बच्चों को भी शिकार बना सकता है मंकी पॉक्स, WHO ने जारी किया अलर्ट। PM मोदी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, कहा लंबे समय तक देश पर शासन करने वालों ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास में नहीं ली कभी दिलचस्पी। एडवर्टाइजमेंट पर नई गाइडलाइन, सरकार ने सरोगेट और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई। उल्लंघन पर लगेगा 50 लाख तक का जुर्माना। EPFO के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर, जल्द ही 3 गुना बढ़ सकती है न्यूनतम पेंशन। JP नड्डा की रैली में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कांग्रेस ने की शिकायत। अब निर्वाचन अधिकारी कर रहे हैं जांच। अब जीवन बीमा कंपनियां बिना मंजूरी लॉन्च कर सकती है प्रोडक्ट्स। IRDAI ने यूज एंड फाइल प्रोसेस की अनुमति दी। लद्दाख पर अमेरिकी कमांडर की टिप्पणी को चीन ने बताया आग में घी। दोनों पड़ोसी देशों को बताया मुद्दा सुलझाने में सक्षम। लखनऊ के बाजारों को हाईटेक बनाएगी योगी सरकार। मुफ्त वाईफाई समेत मिलेगी कई जबरदस्त सुविधाएं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाले संदिग्ध को पंजाब पुलिस ने धर दबोचा। अब तक 9 अरेस्ट। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में आएगी कमी। बैटरी पर लगने वाली GST में होगी कटौती। रिपोर्ट। विशेषज्ञों ने देश में कोरोना की चौथी लहर से किया इनकार। कहा कोविड-19 का नया वेरिएंट मिलने पर ही स्थिति हो सकती है चिंताजनक। गेहूं धान की बजाय तिलहन फसलों की खेती करे किसान। केंद्रीय पैनल ने की फसल विविधीकरण की सिफारिश। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से ऑटो और होम लोन हुआ महंगा, अब आपको ज्यादा चुकानी पड़ेगी कीमत। देश के 12 शहरों में बवाल। प्रयागराज में चले बम, रांची और हावड़ा में रोकी गई इंटरनेट सेवा। क्रूड ऑयल की कीमतों ने छुआ आसमान, तोड़ा पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड। फिर भी भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर। असम में 102 सरकारी स्कूलों को 10वीं कक्षा के खराब परिणाम के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। चीन ने पूर्वी लद्दाख के पास एयरफील्ड में रखे हैं 25 लड़ाकू विमान। LAC के करीब बना रहा है हवाई क्षेत्र। रिपोर्ट। बीजेपी MLA ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले दलाली करके विधायक बने, एक दिन MP भी बनोगे। बैन के बावजूद भारत से इस साल 7 मिलियन टन गेहूं निर्यात होने का अनुमान। शराबबंदी वाले बिहार में एंटी लीकर टास्क फोर्स ने 5 महीने में जब्त की 8 लाख लीटर शराब। 25,000 हुए गिरफ्तार। भारत में एक दिन के भीतर सामने आए कोरोना के 7,584 नए केस। 24 मरीजों की मौत, सक्रिय मामले 36,000 के पार। यूरिया की कीमतों में वैश्विक वृद्धि का भारत में नहीं होगा असर, देश के पास है पर्याप्त स्टॉक। इतिहास में पहली बार महज एक ड्रग से मरीजों में खत्म हुआ कैंसर। ट्रायल से मेडिकल जगत हैरान। राज्यसभा चुनाव के नतीजे, कर्नाटक में भाजपा, राजस्थान में कांग्रेस को 3-3 सीटें। क्रॉस वोटिंग के लिए शोभा रानी BJP से सस्पेंड।
अब आंख दिखाने पर मिलेगा राशन, इस राज्य में लागू होगी योजना। पहले फेज में 1500 दुकानों में शुरू होगी व्यवस्था। आखिरकार भारी पड़ी शिक्षा, माफीनामे के साथ कक्षाओं में लौटी छात्राएं, अब नहीं पहनेगी हिजाब, सरकार को भी बड़ी राहत। पहली बार अंटार्कटिक की ताजी बर्फ में मिला माइक्रोप्लास्टिक, वैज्ञानिकों ने जताई बर्फ के पिघलने की रफ्तार बढ़ने की आशंका। एसबीआई ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक में जमा पैसे पर होगी अधिक आमदनी, आरबीएल ने अपने ग्राहकों को दिया तोहफा। पंजाब में बागवानी विभाग की नई योजना, छोटे कोल्ड रूम बनाने पर दी जाएगी 1.5 लाख की सब्सिडी। छत्तीसगढ़ में पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, अधिकारियों को निर्देश जारी। आज हिमाचल आ रहे हैं सीएम केजरीवाल और भगवंत मान, चुनाव से पहले लोगों के बीच पैठ बनाने की तैयारी। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों पर मुहर, 63,000 करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी। बिहार, एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं, नीतीश सरकार के विरोध में भाजपा के 2 दिग्गज नेता। छत्तीसगढ़ में रासायनिक उर्वरक की कमी, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। गृह मंत्रालय का सभी राज्यों की पुलिस को तैयार रहने के निर्देश, हिंसा में पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाए जाने की आशंका। मौसम अपडेट, देश के कई राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी, जाने दिल्ली सहित आपके क्षेत्र में गर्मी से कम मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। महंगाई की मार झेल रही जनता को लगेगा एक और झटका, पेयजल टैक्स लगाने की तैयारी में बिहार की नीतीश सरकार। जी हां, बिहार में पहले ही महंगाई की मार झेल रही जनता को अब एक और झटका लगने जा रहा है। प्रदेश की नीतीश सरकार पानी पर टैक्स लगाने की तैयारी में है, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। अगले 3 महीनों में बिहार के सभी नगर निकायों में वाटर टैक्स लगा दिया जाएगा। वाटर टैक्स की वसूली पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 के तहत की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सभी नगर निकायों में 5 श्रेणियों में टैक्स की वसूली की जाएगी। बता दें कि प्रदेश में अब तक पानी का इस्तेमाल मुफ्त था, अब सरकारी पेयजल का कनेक्शन लेने वालों को इसके लिए भुगतान करना होगा। बता दें कि बिहार के सभी नगर निकायों में लगभग 1 करोड़ लोगों ने वाटर कनेक्शन ले रखा है। अब इन सभी से टैक्स वसूला जाएगा। वाटर टैक्स की वसूली के लिए विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स को आधार बनाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार लेकर आई नया नियम, कंपनियों को सावधानी बरतने का निर्देश। जी हाँ, सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बच्चों को लक्षित करने और उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए मुफ्त दावे करने वाले विज्ञापन शामिल हैं। दिशा निर्देशों में यह कहा गया है कि विज्ञापन जारी करने से पहले उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए दिशा निर्देशों में सरोगेट विज्ञापनों पर भी रोक लगाई गई है और विज्ञापन दिखाते समय किसी उद्घोषणा में अधिक पारदर्शिता लाने की बात कही गई है। ये दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सरोगेट विज्ञापन वे होते हैं जो किसी दूसरे उत्पाद का प्रचार करते हैं, जैसे सोडा वाटर के बहाने शराब का प्रचार करना या इलायची के बहाने गुटखा का। ये दिशा निर्देश प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन जैसे सभी मंचों पर प्रकाशित विज्ञापनों पर लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आंख दिखाने पर मिलेगा राशन, इस राज्य में लागू होगी योजना। पहले फेज में 1500 दुकानों में शुरू होगी व्यवस्था। जी हां, अब आंख दिखाने पर राशन दिए जाने की योजना शुरू होने जा रही है। पहले फेज में 1500 दुकानों में यह व्यवस्था शुरू होगी। सबसे पहले झारखंड में यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण के लिए नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। यह व्यवस्था आंख दिखाओ राशन पाओ नाम से शुरू होने जा रही है। दुकान में ऐसी मशीनें लगाई जाएगी जिसके जरिए लोगों की आंखों की रेटिना की स्कैनिंग की जाएगी। इससे रियायती दर का राशन फर्जी नाम पर बांटने की धोखाधड़ी पर रोक लग सकेगी। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि अगले 3 महीनों के अंदर यह नया सिस्टम प्रभावी हो जाएगा। इसका नाम इंटीग्रेटेड रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम है। योजना के पहले चरण में राज्य के 24 जिलों की 1500 दुकानों में सिस्टम लागू होगा। इस नई तकनीक का उद्देश्य राशन की कालाबाजारी रोकना और वास्तविक लाभान्वितों के बीच सही तरीके से रियायती दर का राशन का वितरण सुनिश्चित करना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडोनेशिया ने की निर्यात शुल्क में कटौती, रुकेगी पाम ऑयल की महंगाई, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक इंडोनेशिया ने पाम तेल के निर्यात पर टैक्स में कटौती का ऐलान किया है। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को दाम में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
क्योंकि हम सबसे ज्यादा पाम ऑयल यहीं से इंपोर्ट करते हैं। इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री ने कहा है कि सरकार अपने अधिकतम कच्चे पाम तेल निर्यात और लेवी दर को $575 प्रति टन से घटाकर $488 प्रति टन कर देगी ताकि एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित किया जा सके। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि इंडोनेशिया द्वारा एक्सपोर्ट टैक्स कम करने से भारत के लिए एक अच्छा कदम माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तार के तेलों के दाम कम होंगे, जिससे पाम तेल से बनने वाली चीजों के दामों में कमी हो सकती है, जिसका सीधा फायदा भारत की आम जनता को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आइए फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। देश के इन राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी। जाने दिल्ली सहित आपके क्षेत्र में गर्मी से कब मिलेगी राहत। बिहार के कुछ इलाकों में सामान्य से ज़्यादा तापमान। जाने अगले 5 दिन के मौसम का हाल। पश्चिम उत्तर भारत के दिल्ली राजस्थान से सटे राज्यों में पारा 45 डिग्री के ऊपर है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून आने में देरी नहीं है। अच्छे मानसून के संकेत मिलने लगे हैं। इसका अनुमान तेज हवाओं और बादलों से लगाया जा सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 दिनों में इसके महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के लिए विभाग ने फिलहाल कोई अनुमान व्यक्त नहीं किया है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में कल और असम व मेघालय में अगले 5 दिनों में बेहद भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी ने कहा है कि मानसून के अगले 2 दिनों में गोवा और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। उल्लेखनीय है कि यह लगातार 7वां साल होगा जब देश में जून से सितंबर के दौरान सामान्य वर्षा होगी। स्काईमेट वेदर के मुताबिक देश के उत्तर पूर्वी हिस्से, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। बिहार के पूर्वी हिस्सों, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़ और पूर्वी गुजरात, दक्षिण मध्य प्रदेश और पश्चिमी हिमालय के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक पूर्वी विदर्भ के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के पश्चिमी भाग और आंतरिक ओडिशा में 1 या 2 स्थानों पर लू की स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।